नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय फौज ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत के पूरे वेस्टर्न फ्रंट पर ड्रोन से हमला किया। चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे गुजरात, हर जगह ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। अब भिखमंगे पाकिस्तान के पास इतने ड्रोन कहां से आए? तो भारतीय फौज ने इसकी जांच करी और पाया कि ये ड्रोन तुर्की ने पाकिस्तान को दिए थे भारत पर अटैक करने के लिए। जैसे ही हमने नाम तुर्की का सुना तो हम भारतीय थोड़े से इमोशनल होते हैं, तो हमें धक्का लगा, क्योंकि ये वही तुर्की है जिसकी हमने कुछ दिन पहले मदद की थी। आप सभी जानते हैं फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया के अंदर एक भारी भरकम भयंकर अर्थक्वेक आया था, यानी भूकंप आया था। इस भूकंप में हजारों लोगों की मौत हो गई थी। तो उस समय हमने तुर्की और सीरिया की मदद करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम हमने दिया दोस्त। ऑपरेशन दोस्त के तहत हमने तुर्की और सीरिया में एनडीआरएफ की टीम भेजी, डॉक्टरों की टीम भेजी और जो राहत सामग्री है वो भी भेजा गया भारत की ओर से। लेकिन जब हमने सुना कि तुर्की ने ये ड्रोन दिए हैं पाकिस्तान को, यानी कि इनडायरेक्ट वे में कहूं कि तुर्की के ही ड्रोन ने भारत पर अटैक किया है, तो भारत के अंदर एक रोष पैदा हो गया। एक्स पर एक पोस्ट वायरल होने लगी, बॉयकॉट टर्की, यानी टर्की का अब पुरजोर विरोध करने के भारतीयों ने ठान लिया। जो लोग भारतीय लोग जो तुर्की में घूमने का प्लान बना रहे थे, उन्होंने अपनी फ्लाइट की टिकट कैंसिल कर दी। इसके अलावा जो ट्रेवलिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने अजरबैजान और तुर्की की ओर जाने वाले जो टूरिस्ट हैं उनको किसी भी तरीके की बुकिंग देने से मनाही कर दी। इसके अलावा भारत के अंदर बहुत सारे जो व्यापारी हैं या व्यापारी संगठन है, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि अब हम किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापार तुर्की के साथ नहीं करेंगे। जैसी ये बात उठी भारत से, बॉयकॉट जो टर्की है वो पूरी दुनिया में फैलने लगा एक्स के माध्यम से। तो फ्रंट पे आई टर्किश मीडिया। टर्किश मीडिया ने एक प्रोपेगेंडा चलाया भारत के खिलाफ, और उस प्रोपेगेंडा में जो बातें टर्किश मीडिया ने रखी, अगर एक आम आदमी उसको पढ़ने की कोशिश करे तो ऐसा लगे कि इस बायकॉट जो टर्की जो ट्रेंड हुआ है, जो भारतीय लोग सोच रहे हैं, इसका तो टर्की पर कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ेगा। आइए उस प्रोपेगेंडा के बारे में बात करते हैं कि वो आखिरकार प्रोपेगेंडा है क्या। देखिए, कुछ दिन पहले जो एर्दोगन है, राष्ट्रपति है टर्की का, उसने एक स्टेटमेंट दिया। उसने कहा कि जो बायकॉट टर्की जो ट्रेंड कर रहा है ना, इससे हमारी इकोनॉमी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। एर्दोगन ने कहा है कि देखिए, हम पाकिस्तान को किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते, चाहे समय अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये हमारा परम मित्र है और हम इसके साथ हमेशा बने रहेंगे। भारत बेशक अमेरिका के दबाव में आकर रूस को छोड़ दे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने कब रूस को छोड़ दिया भाई? चलिए आइए इस पर भी बात करते हैं। बाद में उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि पाकिस्तान तुर्की दोस्ती जिंदाबाद, पाकिस्तान तुर्की दोस्ती अमर रहे। तो आइए बात करते हैं, जो टर्किश जो मीडिया है उसने इस स्टेटमेंट के बाद, एर्दोगन के स्टेटमेंट के बाद भारत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलाया उस पर बात करते हैं। देखिए, जो टर्की का ये राष्ट्रपति है एर्दोगन, इसने कहा कि जो बायकॉट टर्की का जो ट्रेंड चल रहा है भारत के अंदर, उससे हमारी इकोनॉमी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, भारत सरकार हमारी एविएशन इंडस्ट्री पर अटैक करिए, करने दीजिए, हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री पर अटैक करिए, करने दीजिए, वहां के व्यापारी अपने प्रोडक्ट हमारे यहां नहीं बेचना चाहते, मत बेचने दीजिए, इससे हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी इकोनॉमी स्टेबल थी, स्टेबल है और स्टेबल रहेगी। अब टर्किश जो मीडिया है उसने क्या प्रोपेगेंडा चलाया, आइए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, टर्किश मीडिया ने पिछले 5 साल का जो बायलैटरल ट्रेड है, यानी भारत और तुर्की के बीच में जो पिछले 5 साल में जो व्यापार हुआ, उसका एक ग्राफ के माध्यम से कुछ चीजें दुनिया के सामने रखी। देखिए, टर्किश मीडिया ने बताया कि जो एक्सपोर्ट हो रहा है जो प्रोडक्ट्स का, वो भारत से ज्यादा है टर्की के अंदर, ना कि टर्की के प्रोडक्ट भारत में जाते हैं। यानी कि जब इंडियन एक्सपोर्ट ज्यादा है टर्की में, तो टर्की से पैसा भारत की ओर जाता है। तो अगर व्यापार रोका जाता व्यापारियों के द्वारा, तो इससे हमारी इंडस्ट्री पर, हमारी इकोनॉमी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस दो मुंह वाली टर्किश जो मीडिया, उसको बता दूं कि जो भी आपको प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं ना जनाब, वो रॉ मटेरियल है, उससे आपके फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं। अगर ये प्रोडक्ट रोक देना तो डेफिनेटली आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर इंपैक्ट पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है
कि हम सोच लें हिंदुस्तानी और वो पूरा ना करें। तो बायकॉट जो टर्की का जो ट्रेंड चल रहा है ना, उसके रिजल्ट आपको कुछ साल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैं आपको यह बता दूं दोस्तों, देखिए क्या क्या सामान भारत से तुर्की की ओर जाता है। तो देखिए भारत से कपड़े, सूती धागे, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, खनिज तेल, ईंधन, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स और जो ऑटो कंपोनेंट्स है वो तुर्की को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इन प्रोडक्ट्स का, इन रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके जो तुर्की की इंडस्ट्रीज है फाइनल प्रोडक्ट्स बनाती हैं और दुनिया के अलग अलग देशों में बेचती हैं। इसके अलावा जो फूड आइटम्स हैं जैसे तेल, चावल, चाय पत्ती, मसाले, इनको भी भारत की ओर से भेजा जाता है। अगर इन प्रोडक्ट्स को रोक लिया जाए तो जो जो इंडस्ट्रीज है, जो इंडस्ट्री का जो चक्र है वो रुक जाएगा दोस्तों तुर्की का, और तुर्की को डेफिनेटली एक भारी भरकम नुकसान होगा। लेकिन इस पर भी जो टर्किश मीडिया, उसने क्या कहा, टर्किश मीडिया ने कहा कि अगर ये सामान हमें भारत नहीं देता है तो उसके लिए एक सब्स्टिट्यूट बैठा है चाइना, चाइना हमें ये सामान देगा तो भारत अपनी ऐठ में ना रहे। अच्छा जी, चलिए इसके अलावा एक एजेंडा और शो किया। आप सभी जानते हैं जब जैसे ही भारतीयों ने टिकट कैंसिल की अपने घूमने के लिए जो टर्की जा रहे थे, इसके अलावा जो ट्रेवलिंग एजेंसीज हैं उन्होंने कहा कि अब हम कोई भी बुकिंग नहीं लेंगे टर्की के लिए और अजरबैजान के लिए, तब इस मीडिया ने, जो टर्किश मीडिया, उसने क्या कहा। टर्किश मीडिया ने, देखिए फैक्ट देखिए आप कितने खतरनाक दे रही है। टर्किश मीडिया ने कहा कि पिछले साल यानी 2024 में भारत की ओर से 3,30,000 टूरिस्ट आए टर्की में घूमने के लिए, जिनका लगभग अगर मैं, टर्की इंडस्ट्री ने कहा कि लगभग अगर मैं पैमाना माने तो 4,000 करोड़ रुपए आए। टर्किश मीडिया कहते हैं कि 4,000 करोड़ रुपया है। अगर इसको कन्वर्ट करें टर्किश लीरा में तो यह है 18,000 करोड़ के आसपास, क्योंकि एक इंडियन रुपीज इज इक्वल टू 0.45 टर्किश लीरा। तो यानी कि हमारे देश को मात्र 18,000 जो टर्किश लीरा है उसका ही फायदा हुआ। इसके अलावा बाकायदा उसने बताया कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं भारत से टर्की में, उनका जो वो 19वें पायदान पर है, यानी कि टर्की के अंदर जो टूरिस्ट आते हैं वो सबसे ज्यादा यूरोप से आते हैं। तो अगर भारत से टर्किश में या टर्की में टूरिस्ट नहीं आते तो इससे हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा जो उन्होंने एक पॉइंट कहा है, वो पॉइंट, उस पर क्वेश्चन मार्क है, वो सोचेगा आप भी, क्या वास्तव में हम भूल जाते हैं। देखिए टर्किश मीडिया ने भारत के लोगों को पॉइंट आउट करते हुए एक आंकड़ा पेश किया। उसने कहा कि जो भारतीय लोग बहुत जल्दी चीजों को भूल जाते हैं। क्या कहा टर्किश मीडिया ने? टर्किश मीडिया ने एक आंकड़ा पेश किया। टर्किश मीडिया ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्षद्वीप वाला फोटो दिखा के, जब लक्षद्वीप में जाके बैठ गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने कहा कि, और उसके बाद जो मालदीव की ओर से एक उल जलूल स्टेटमेंट आए थे नरेंद्र मोदी की ओर, तो भारतीयों ने बायकॉट मालदीव शुरू कर दिया था। उसके बाद वहां पर जो टूरिस्ट की संख्या गिर गई थी। लेकिन अब इसी टर्किश मीडिया ने उस आंकड़े को पेश करते हुए कहा है कि देखिए बॉयकॉट जब मालदीव हुआ तो उसके बाद बहुत सारे भारतीयों ने मालदीव में जाना बंद कर दिया, लेकिन वो फिर दोबारा से बातों को भूल गए, फिर जाना शुरू कर दिया। 2025 में जनवरी से लेकर मार्च तक अभी तक 28,942 जो भारतीय हैं वो मालदीव जा चुके हैं। यानी इसका मतलब क्या है? हम भूल गए। हाँ, इस बात पे आप बताइएगा कि हम वास्तव में क्या भूल गए हैं। अगर नहीं भूले तो ये आंकड़ा कैसे बढ़ रहा है दोस्तों? हमें क्या पूर्ण रूप से मालदीव का बायकॉट नहीं करना चाहिए? इसी आंकड़े को दिखा के टर्किश मीडिया कह रही है कि भारतीय अभी तो कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे टर्की, फिर आने लगेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, मालदीव सरकार ने इस बार आंकड़ा रखा है कि 3 लाख के आसपास भारतीय पर्यटक मालदीव में घूमने के लिए आएंगे। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे रोड शो किए हैं, भारत के अंदर अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए हैं। जो क्रिकेट जो प्लेयर हैं उनको भी कहा कि आप भी हमारे देश के टूरिज्म को बढ़ावा दीजिए। लेकिन हम भारतीयों पर क्वेश्चन मार्क हैं दोस्तों कि हमने अगर मालदीव बायकॉट कर दिया है तो वहां नहीं जाएंगे। फिर ये साला आंकड़ा कैसे बढ़ रहा है? और इसी बात का फायदा उठा रही है ये टर्किश मीडिया। टर्किश मीडिया कह रही है कि भारतीय भूल जाते हैं, इनको कुछ भी याद नहीं रहता है। इसके अलावा दोस्तों टर्किश मीडिया ने अपने प्रोपेगेंडा में भारत और रशिया के संबंधों पर क्वेश्चन मार्क उठाया है। क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि देखिए, जैसे भारत पर पाकिस्तान ने अटैक किया,
तो रशिया कहां था, रशिया क्यों नहीं बोला? इसके जवाब में टर्किश मीडिया ने यह भी कहा कि इस बार रशिया इसलिए नहीं बोला क्योंकि 1971 में जब पाकिस्तान और भारत की वॉर हुई थी तो उस समय रशिया अमेरिका के फ्रंट पर आ गया था। इस बार वो इसलिए नहीं बोला भारत की न्यूट्रल पॉलिसी की वजह से। जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, आप सभी को पता है, आज से लगभग 3.5 साल पहले रशिया यूक्रेन वॉर होती है, तो उस समय भारत ने एक स्टेटमेंट दिया कि देखिए हम न्यूट्रल हैं, हम चाहते हैं युद्ध ना हो, ये आज का जो जमाना है युद्ध का नहीं है। तो टर्किश मीडिया कह रही है कि जब रशिया को भारत की जरूरत थी तो उस समय भारत रशिया की ओर से क्यों नहीं बोला, क्यों कहा गया कि न्यूट्रल पॉलिसी हम फॉलो करेंगे, क्यों नहीं कहा कि हम आपके साथ हैं? अरे बेहुदे लोगों, बेहुदी मीडिया, इसका मतलब बोलने से कुछ नहीं होता। आप भूल गए क्या, जब पूरी दुनिया ने रूस का हुक्का पानी बंद कर दिया ना, उसके ट्रेड पर ऑब्स्टेकल लगा दिए, उस समय हम भारतीय थे बिना निडर होके, पूरी दुनिया से ना डरकर हमने सस्ते दाम पर कच्चा तेल खरीदा और उसी तेल को रिफाइन करके पूरे यूरोप को बेच दिया, अमेरिका को बेच दिया और उससे फायदा करा दिया रूस को। तुम क्या जानो बेटा, शब्दों से कुछ नहीं होता, अंदर खाने देखो। और अगर ये वॉर जो है, जो जिसको हम वॉर मानते नहीं है, भारत सरकार ने वॉर का नाम भी नहीं दिया, अगर ये कुछ दिन और खिंच जाती तो आपको पता लगता रूस कैसे फ्रंट पे आता भारत के, तब जानकारी होती कि भारत और रूस के संबंध कितने स्ट्रांग है। तो मतलब कहने का यह है, जो प्रोपेगेंडा चला उस प्रोपेगेंडा में 3 पॉइंट है जो टर्किश मीडिया का। पहला प्रोपेगेंडा यह है कि देखिए भारत ने अमेरिका के दबाव में आके रूस का साथ छोड़ दिया। अबे बेवकूफो, ऐसा कुछ नहीं है। भारत और जो रूस हैं वो कहते हैं एक जिस्म दो जान है, वो हमेशा से एक ही रहे हैं और रहेंगे भी। दूसरा कहा कि भारतीय भूल जाते हैं। हां, इस पर मैं आपसे कहूंगा, मैं भारतीयों से कहूंगा कि क्यों मालदीव के अंदर ये जो टूरिज्म की संख्या है वो दोबारा से बढ़ने लगी है। इसी का फायदा उठाकर वो हमसे सवाल पूछे, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। और तीसरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान का हमेशा से तुर्की बना रहेगा दोस्त। तो अगर आने वाले समय में उन्हें जरूरत पड़े टर्की को या अन्य उसके दोस्तों को पाकिस्तान के, तो मानवता के नाम पर मदद ना करें। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता दोस्तों वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं यानी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका माध्यम हिंदी है, तो निर्णय आईएएस आपके लिए लेके आया है ऑफिसर बैच 2026। इस बैच के कुछ फीचर्स बताता हूं दोस्तों। यहां पर डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस होती हैं। अगर आप लाइव क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकते तो रिकॉर्डेड वीडियोस भी उसकी अवेलेबल है। इसके अलावा एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट के फीचर्स भी अवेलेबल है दोस्तों। जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका फीचर है दैट इज फ्री मेंटरशिप्स। फ्री मेंटरशिप्स मतलब 1-to-1 मेंटरशिप्स प्रोवाइड की जाएगी आपको एक्स IRS रवि कपूर सर के देखरेख में। अगर इस कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए और मेरे कूपन कोड RLive का वहां पर आप मेंशन कर दीजिए। गूगल फॉर्म को फिल करने से मदद ये होगी कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स की PDF मिल जाएगी, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके माध्यम से, उस फॉर्म के माध्यम से आप इस कोर्स को भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी हमारी टीम को आप बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके का कंटेंट बनाने के लिए दोस्तों। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे दोस्तों। अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन कीजिए और स्कैन जैसे करेंगे तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। वहां पर इस वीडियो की PDF आप सभी के लिए अवेलेबल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।